आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उन 8 जबरदस्त पुलिस ड्रामों की जहां सिर्फ यूनिफॉर्म्स नहीं, जज्बात, इंसाफ और कुर्बानियों की कहानियां लिखी गई है। ये वो ड्रामे हैं जहां हर सीन में एक नया ट्विस्ट, हर डायलॉग में एक असर और हर कैरेक्टर के पीछे एक दर्द छुपा है। अगर आपको एक्शन, इन्वेस्टिगेशन और वो थ्रिल पसंद है जो दिल की धड़कन तेज कर दे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ ड्रामे नहीं, क्वालिटी स्टोरी टेलिंग का मजा लेना जानते हैं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन चुके हैं। लाइक जरूर कर देना ताकि ये सिलसिला चलता रहे। नंबर 8 पर हमने रखा है जुर्म को, एक ऐसा थ्रिलर जहां प्यार, खौफ और इंसाफ एक ही फ्रेम में बंधे नजर आते हैं। ये कहानी एक परफेक्ट कपल आयला और दानियाल से शुरू होती है, जिनकी जिंदगी शादी के बाद एक ऐसे हादसे से गुजर जाती है जो सब कुछ बदल देता है। जब आयला का कत्ल होता है तो उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी तहकीकात जहां हर नई क्लू के साथ एक और गहरी साजिश सामने आती है। वहाज अली ने दानियाल के रोल में वो जज्बात दिखाए हैं जो एक आदमी के अंदर गिल्ट, गम और सच के लिए जुनून को एक साथ जिंदा कर देते हैं, जबकि दुरेफिशा सलीम ने आयला के किरदार को मासूमियत और राज के हसीन मेल के साथ निभाया है। हर एपिसोड में एक नई लेयर खुलती है और इसी अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग ने जुर्म को हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर जगह दिलाई, क्योंकि ये वो ड्रामा है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि इंसाफ का असली मतलब क्या होता है। नंबर 7 पर है नादान, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मोहब्बत और दुख नहीं बल्कि समाज के उस सच को सामने लाती है जहां नशा, गरीबी और पावर का गंदा जंगल इंसानी जिंदगियां खा जाता है। कराची के एक पिछड़े हुए इलाके में बसी इस कहानी में हम देखते हैं डॉक्टर तबीर को, जो चाहती है कि लोग तालीम से अपनी जिंदगी संवारें, और डीएसपी हैदर खान को, जो सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम से लड़ता है। अहमद अली अकबर और रमशा खान की परफॉर्मेंसेज ने इस ड्रामे को एक अलग ही गहराई दी है। उनकी केमिस्ट्री इमोशनल भी है और रियलिस्टिक भी। नादान को हमने नंबर 7 पर रखा है क्योंकि ये ड्रामा सिर्फ पुलिस और जुर्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंसानियत और इंसाफ के बीच चलती जंग को सामने लाता है। एक ऐसी कहानी जो दिल पर असर छोड़ जाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि सोसाइटी के असली मुजरिम कौन है। नंबर 6 पर हमने रखा है सीरियल किलर को, एक ऐसा क्राइम मिस्ट्री ड्रामा जो पाकिस्तानी टेलीविजन को एक नई दिशा देता है। ये कहानी है एसपी सारा सिकंदर की, एक बोल्ड और ज़हीन पुलिस ऑफिसर जो अमेरिका से वापस लाहौर आती है सिर्फ एक मिशन के साथ, एक सिलसिलेवार क्लो के पीछे छिपी हकीकत तक पहुंचना। कहानी का आगाज एक सूटकेस से होता है जिसमें एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार की लाश मिलती है, और वहीं से शुरू होती है एक डार्क और ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन जहां हर नया क्लू एक नई कहानी सुनाता है। सबा कमर ने सारा के किरदार में एक ऐसी कमांड और इंटेंसिटी दिखाई है जो हर फ्रेम को पावरफुल बना देती है। सीरियल किलर को हमने नंबर 6 पर रखा है क्योंकि इस ड्रामे ने पहली बार पाकिस्तानी स्क्रीन पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, असली पुलिस प्रोसीजर और एक औरत की प्रोफेशनल स्ट्रगल को इतनी हकीकत पसंदी से दिखाया है, बिना अनावश्यक ग्लैमर के, सिर्फ सच्चाई के साथ। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाला सबक है कि इंसाफ तभी मिलता है जब सिस्टम के अंदर कोई खुद इंसाफ बनकर खड़ा हो। नंबर 5 पर है इंस्पेक्टर सबीहा, एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक खामोश इनकलाब लेकर आया है। ये कहानी है एक औरत की जो यूनिफॉर्म पहनकर सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के अंदर रहते हुए इंसाफ के लिए लड़ती है। एसएचओ सबीहा, जिसका किरदार राबिया भट्ट ने निभाया है, पहली बार गुनाह में नजर आई थी और उसी से पैदा हुआ था एक नया लेजेंड, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो खामोशी से, हौसले से और दिमाग से काम करती है। अब इंस्पेक्टर सबीहा में हम देखते हैं उसका असल सफर, कैसे एक आम एसएचओ अपनी मेहनत, जज्बे और डिटर्मिनेशन से एएसपी के मुकाम तक पहुंचती है। इस ड्रामे ने पाकिस्तानी स्क्रीन पर एक नई सोच दी है, जहां एक औरत सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं लिखती बल्कि इंसाफ की मिसाल बन जाती है। हमने इंस्पेक्टर सबीहा को नंबर 5 पर रखा है क्योंकि इसने क्राइम जॉनर को एक नई रूह दी और एक ऐसी फीमेल लीड दी जिसे देखकर हर व्यूअर कहता है ये है असली हीरो। नंबर 4 पर है जानबाज। ये ड्रामा एक जबरदस्त पाकिस्तानी एक्शन ड्रामा है जो लेजेंडरी सीरियल अंधेरा उजाला का सीक्वल है। ये ड्रामा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की उस दुनिया को एक्सप्लोर करता है जहां नए ऑफिसर्स जज्बे और हिम्मत के साथ सिस्टम के लिए तैयार किए जाते हैं।
जानबाज में दानिश तैमूर ने एएसपी जासिम ताहिर का किरदार निभाकर एक बोल्ड और ज़हीन ऑफिसर को जिंदा किया, जबकि इरफान खोसट ने अपनी पुरानी चार्म से ड्रामे में ह्यूमर और वार्मथ का टच दिया। साथ ही अरीबा हबीब, अयाज समू और राशिद फारूकी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने कहानी को और भी दिलचस्प बनाया। हर एपिसोड एक नई क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एक नया चैलेंज और एक नया सबक लेकर आता है। ये ड्रामा उन पुलिस ऑफिसर्स को सलाम पेश करता है जो यूनिफॉर्म के पीछे अपनी जान दाव पर लगाकर इंसाफ का परचम बुलंद करते हैं। नंबर 3 पर है गुनाह, एक ग्रिपिंग पाकिस्तानी क्राइम थ्रिलर जिसमें इंसानी जज्बात, गुनाह और इंसाफ एक दूसरे से टकराते हैं। गुनाह की कहानी एक छोटी सी बस्ती में शुरू होती है, जहां मोहब्बत, गुनाह और इंतकाम एक खतरनाक त्रिकोण बना देते हैं। सरमद खोसट, सबा कमर और राबिया भट्ट ने अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस से इस ड्रामे को एक सिनेमैटिक फील दी, जबकि डायरेक्टर अदनान सरवर ने इस इमोशनल थ्रिलर को इतनी हकीकत पसंद अंदाज में पेश किया कि हर सीन दिल को छू जाता है। इस कहानी में हर किरदार अपने अंदर के गुनाह से लड़ रहा है, कोई मोहब्बत के लिए, कोई इंसाफ के लिए और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। गुनाह ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा की, जहां इमोशंस और क्राइम मिलकर एक भूल न सकने वाली कहानी बन गए। नंबर 2 पर है झोंक सरकार, एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें जज्बा, इंसाफ और इंसानियत साथ साथ चलती है। झोंक सरकार की कहानी एक बेबाक पुलिस ऑफिसर अरसलान, जिसका किरदार फरहान सईद ने निभाया है, के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक करप्ट सिस्टम के बीच सच और इंसाफ का परचम बुलंद करता है। हिबा बुखारी ने ससी के रूप में एक मजबूत और जज्बाती किरदार निभाकर ड्रामे में दिल और रूह डाल दी, जबकि हाशिम नदीम की लिखावट और सैफ हसन की डायरेक्शन ने इस कहानी को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बना दिया। सिंध के एक छोटे से गांव जोक में सेट ये ड्रामा सिर्फ एक पुलिस कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की जंग है जो जुल्म के खिलाफ अकेला खड़ा है। झोंक सरकार ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर वो रियलिज्म और गहराई लाई जहां हर सीन में जज्बा भी है, दर्द भी और उम्मीद भी। नंबर 1 पर है फरार, एक ग्रिपिंग हाई स्टेक्स पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें मोहब्बत, गुनाह और इंसाफ एक दूसरे से टकराते हैं। फरार की कहानी छुए हुए दिलों, छुपे हुए राजों और आजादी की तलाश में भटकती रूहों की कहानी है। इस ड्रामे को सैयद वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया है, जबकि मुस्तफा आफरीदी ने इसे लिखा है, और दोनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां हर किरदार अपने अतीत से भागता है मगर अपनी तकदीर से नहीं बच सकता। हमजा अली अब्बासी, सोहाई अली अब्रो, अहमद अली अकबर, खुशहाल खान और मामिया शुजाफर जैसे एक्टर्स ने अपनी जज्बाती और गहरी परफॉर्मेंसेस से फरार को एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस दी है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो दिखाता है कि आजादी की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी आजादी मिलती है अपने गुनाहों का सामना करने से, उनसे भागने से नहीं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो 8 पुलिस ड्रामे जिन्होंने सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि इंसाफ का असली चेहरा दिखाया, जहां हर यूनिफॉर्म के अंदर एक इंसान भी है जो सिस्टम से लड़ता है और कभी कभी अपने जज्बात से भी। बताइए, इनमें से आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा था? कमेंट में लिखिए, क्योंकि मुझे आपके चॉइसेस देखना पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो बस एक सिंपल सा काम कीजिए, लाइक बटन दबाइए और चैनल को ज्वाइन करके हमारी एक्सक्लूसिव ड्रामा कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और शॉकिंग और सिनेमैटिक लिस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वो कहानियाँ जो पाकिस्तान के पुलिस हीरोज को स्क्रीन पर जिंदा करती है।